अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम न्यूज में मैं हूँ आपके साथ शीरीन जुल्फिकार और मैं हूँ जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ की 34 रुकनी विफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हलफ लिया। विफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के 15, पीपल्स पार्टी के 10, जमीयत उलमा इस्लाम फे के 4, MQM के 2, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमहूरियत वतन पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का एक वजीर शामिल है। 3 मुशीर भी विफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 34 रुकनी विफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हलफ लिया। विफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के 15, पीपल्स पार्टी के 10, जमीयत उलमा इस्लाम फे के 4 जबकि दीगर पार्टी का एक वजीर भी शामिल है। ईवान सदर में मुनक्कदा पुरवकार तकरीब हलफबरदारी के दौरान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने 31 वफाकी वुज़रा और तीन वुज़राए ममलकत से हलफ लिया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब हलफबरदारी में अहम सियासी, अस्करी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हलफ उठाने वाले 31 वफाकी वुज़रा में मुस्लिम लीग नून से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्ला, सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर हुसैन, खुरम दस्तगीर खान, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, मियां जावेद लतीफ, रियाज हुसैन पीरजादा, मुर्तजा जावेद अब्बासी और आजम नजीर तारड़ शामिल हैं। पीपल्स पार्टी से सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सैयद नवीद कमर, शेरी रहमान, अब्दुल कादर पटेल, शाजिया मरी, सैयद मुर्तजा महमूद, साजिद हुसैन तूरी, एहसानुर रहमान मजारी और आबद हुसैन शामिल हैं। JUI फे से मौलाना असद महमूद, अब्दुल वासे, मुफ्ती अब्दुल शकूर, मोहम्मद तलहा महमूद ने हलफ उठाया। MKM के सैयद अमीन उल हक, सैयद फैसल अली सब्जवारी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मोहम्मद असरार तरीन, जमहूरी वतन पार्टी के नवाबजादा शाहजैन बुगटी और मुस्लिम लीग काफ के तारक बशीर चीमा ने भी हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वाले 3 वुज़राए ममलकत में मुस्लिम लीग नून की डॉक्टर आयशा गौस पाशा, अब्दुल रहमान खान कांजू और पीपल्स पार्टी की हिना रबानी खर शामिल हैं। वफाकी काबीना में 3 मुशीर कमरुज़्ज़मा कायरा, इंजीनियर अमीर मकाम और औन चौधरी भी शामिल हैं, जिनकी तैनाती की मंजूरी कायम मकाम दे दी है। बेहजाद सलीमी, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना के 34 अरकान ने हलफ उठा लिया। राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला, मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात और मिफ्ता इस्माइल को वजारत खजाना का कलमदान सौंप दिया गया। मिफ्ता इस्माइल बगैर मुंतखब हुए 6 माह तक वफाकी वजीर रह सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक आजम नजीर तारड़ को वजीर कानून मुकर्रर कर दिया गया है। एहसन इकबाल वफाकी वजीर मनसूबाबंदी होंगे। मौलाना असद महमूद को वजीर मवासलात, शाहजैन बुगटी को वजीर इंसदाद मुनशियात मुकर्रर कर दिया गया है। सैयद अमीन उल हक को दोबारा वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चार्ज दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुबारकबाद देने लंदन जाएंगे। वापसी पर वजीर खारजा का हलफ उठाएंगे। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो ANP BNP मोहसिन दावड़ को वजारतें मिलने के बाद हलफ उठाने के ख्वाहिशमंद हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। स्पीकर ने वुज़रा को मुबारकबाद देते हुए कहा, उम्मीद है नए वुज़रा ऐवान की कार्रवाई में मौसर किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के जाहिद अकरम दुरानी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। वो कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का मंसूबा फौरी तौर पर खत्म करने और पीका ऑर्डिनेंस पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से नजरसानी का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने न्यूज चैनल न्यूज़ 1 की बंदिश फौरी खत्म करने के अहकामात भी जारी कर दिए। कहती हैं आइंदा कोई चैनल बंद नहीं होगा। ये भी कहा जिन लोगों ने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मरियम औरंगजेब का कहना था कि सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकते तो मुस्तफी हो जाए। बेहजाद सलीमी रिपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम
और वजारत इत्तलात के डिजिटल मीडिया विंग को फौरी खत्म करने के साथ साथ पीका ऑर्डिनेंस पर नजरसानी का ऐलान कर दिया। मरियम औरंगजेब ने न्यूज वन चैनल की बंदिश भी फौरी खत्म करने के अहकामात जारी कर दिए। मीडिया के ऊपर जिस तरह की जो जबान बंदी की गई, जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई, चाहे वो कानून को इस्तेमाल करते हुए हुई, चाहे वो ऑर्डिनेंसेस को इस्तेमाल करते हुए हुई, इसको अब बंद होना चाहिए। मरियम औरंगजेब का कहना था कि हम किसी के खिलाफ बदबूदार एहतसाब की रवायत नहीं रखेंगे। जिन लोगों ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया उनके लिए कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डालेंगे। हम किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ बदबूदार एहतसाब की रवायत नहीं रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सदर आरिफ अलवी के तर्ज अमल पर सवालात उठाते हुए उन्हें मुस्तफी होने का मशवरा भी दे दिया। अगर वो उस आईनी ओहदे की जो असल उसकी जो इज्जत व वकार है, अगर उसको कायम नहीं रख सकते और अगर उन्होंने उस आईनी ओहदे को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना है, अपनी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल करना है, तो मेरे ख्याल में उनके पास बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो इस्तीफा दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने महंगाई और बेरोजगारी में कमी को इत्तेहादी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार देते हुए बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द कौम से खिताब करेंगे। बेहजाद सलीमी, न्यूज़ वन, इस्लामाबाद। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है किसी को बिला वजह गिरफ्तार करेंगे ना ही इंतकामी कार्रवाई होगी, कानूनी तौर पर तमाम कार्रवाई होगी। आम आदमी हो या इमरान खान, जिस पर भी करप्शन साबित हुई वो कानून के कटहरे में होगा। तहकीकात के दौरान अगर इमरान खान पर भी इल्जाम साबित हुआ तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। सिफाती पासपोर्ट साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हक है और उन्हें जारी किया जाएगा। नए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ऐवान सदर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। अपने खिलाफ 15 किलो हीरोइन के मुकदमे की तहकीकात करवाने का ऐलान। कहते हैं जानना चाहता हूँ कि 15 किलो हीरोइन कहाँ से आई। इमरान खान अपना बयानिया बेचने के लिए 3 ऑपरेशन की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहा है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर इमरान खान के खिलाफ बदनुमानी का कोई केस आया तो पहले इसकी तहकीकात करेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट में अरबों रुपए के घपलों की इतला मिली है, इस पर तहकीकात होंगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सफारती पासपोर्ट साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हक है और इन्हें जारी किया जाएगा। अफसोस का मुकाम है कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स को मुल्की शहरियत से महरूम किया जा रहा है। FIA में इस्लाहत करेंगे और इसे सियासी इंतकामी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नौजवानों को बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए वसाइल फराहम करेंगे। रुके हुए तमाम प्रोग्राम्स को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान की महरूमियाँ खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। 2018 में एक प्रोग्राम शुरू किया था जो कि जारी नहीं रख सका, उसको दोबारा जारी करेंगे और इंशाल्लाह हमारा टारगेट होगा कि अगले चंद सालों में 1 लाख नौजवानों को हम ERP, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इनके सर्टिफिकेट्स में ट्रेनिंग दें। इस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस कोalition गवर्नमेंट में बलूचिस्तान की तमाम जमातें शामिल हैं। हमारा फर्ज है कि हम बलूचिस्तान के दुखों पे मरहम रखें, उसकी महरूमी को ख़त्म करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कल रात समाजी मीडिया पर कौम से बराह रास्त गुफ्तगू का फैसला। तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम को तैयारियों की बाज़ाब्ता हिदायत कर दी गई। साबिक वजीर आजम और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने सोशल मीडिया के जरिए अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू का फैसला किया है। सोशल मीडिया के जरिए अवाम से गुफ्तगू का फैसला PTI सियासी कमेटी के इजलास में हुआ। इजलास में जमात की आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी मुफस्सिल तबादला ख्याल किया गया और 21 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात के जरिए अवाम को अपने मुस्तकबिल का मौका देने के अलावा कोई चारा नहीं। इमरान खान का कहना था कि किसी मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ अवाम करते हैं। साबिक वजीर आज़म ने कहा कि साजिश के जरिए हुकूमत की तब्दीली को कबूल किया गया तो आइंदा कोई सरबराह हुकूमत बैरूनी साजिश का सामना करने की जसारत नहीं करेगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, इसके बाद आपको दिखाएंगे। मेहर में आग से 9 बच्चे जिंदा जल गए। काबुल बम धमाकों से गूंज उठा।